योगी के सामने संभल के दंगइयों पर भयंकर दहाड़े राजा भैया। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। राजा भैया बोले, क्या पत्थर मारने से पलट जाएगा कोर्ट का फैसला? क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं। हिंदुओं के लिए अखिलेश के विधायकों से भिड़े राजा भैया। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और राजा भैया ने अखिलेश ओवैसी से पूछा, मुस्लिम इलाके में हिंदू क्यों नहीं जीतेगा? जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी लगातार योगी सरकार, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे समाजवादी पार्टी के इन नेताओं और विधायकों को अब राजा भैया ने सबक सिखाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी के सामने कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी के विधायकों पर खूब बरसे। उन्होंने संभल हिंसा के मुद्दे से लेकर बहराइच और कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं पर सीएम योगी भी मुस्कुरा उठे। दरअसल राजा भैया ने यह साफ तौर पर कहा कि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो सर्वे संभल में हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। ये पूछना चाहता हूं मैं कि क्या पत्थर चलाने से कोर्ट का फैसला बदल जाएगा? ये सवाल राजा भैया ने उन दंगइयों से किया है जिन्होंने संभल में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर पत्थर बरसाए। ये सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी के उन नेताओं, विधायकों और सांसदों से किया है जो हर रोज संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजा भैया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह कहा गया कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू और सनातनी हूं, इसके नाते मैं ये कहता हूं कि अगर न्यायालय किसी मंदिर के सर्वे का आदेश देता है तो हम पत्थर कभी नहीं चलाएंगे। ये भी साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब राजा भैया ने विपक्ष के नेताओं को दिया है। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी के सामने राजा भैया दरअसल विपक्ष और खासतौर पर अखिलेश यादव के विधायकों पर दहाड़े हैं। सुनिए। कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है
जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, हत्या कर दी गई, इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं, वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए हैं। करें, जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत तो जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं राजा भैया, कुंडा से विधायक हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने ये भी कहा कि संभल पर जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो गले से उतरने वाली बिल्कुल नहीं है। संभल में जो पत्थरबाजी हुई वो गलत थी और उसी के चलते ये हिंसा भड़की। संभल में हालात बिगाड़ने की वजह सर्वे बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर हमला हुआ, ये जाहिर तौर पर गलत था। उन्होंने कहा कि जो आज दंगइयों का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये सोचा कि इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए? क्या उन्होंने उनके बारे में कभी पूछा? और इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने बहराइच का भी जिक्र किया और पूछा कि जैसे 22 साल के राम गोपाल मिश्र की बहराइच में हत्या हुई, ये निर्मम कत्ल था, उसके नाखून तक निकाल दिए गए, उसका अपराध क्या था? उसने अपने धर्म का झंडा लगा दिया, इसलिए उसके साथ ये हालात उत्पन्न किए गए। और राजा भैया यही नहीं रुके। आपने जिस तरीके से सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं और मैं कभी पत्थर नहीं चलाऊंगा, लेकिन इसी के साथ कुंदरकी में जो विधानसभा सीट है, जहां पर हाल ही में उपचुनाव हुआ, बीजेपी
उस सीट को जीतने में कामयाब रही, तो विपक्ष का और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का आरोप यह था कि वहां पर तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती, क्योंकि अब तक तो वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वही जीता है। तो ऐसे में ये चमत्कार कैसे हो गया? बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि दरअसल वोटों की लूट हुई है, लेकिन राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह कहा कि कुंदरकी में 65% मुसलमान थे और यदि तब भी रामवीर सिंह जीते हैं तो ये मतों की लूट थी, ये सपा कहती है। अब अगर इसकी बात को पूछ ले कि क्या 65% हिंदू हैं, वहां मुसलमान को जीतना नहीं चाहिए, यह सवाल उन्होंने किया। जाहिर तौर पर उन्होंने पूछा कि आखिर ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि जहां पर मुसलमान हैं तो वहां पर कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत सकता, या हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जहां पर हिंदू है तो वहां पर कोई मुस्लिम नहीं जीत सकता। ये तमाम बातें राजा भैया की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि जीते हुए मेंबर को लुटेरा कहना यह आपत्तिजनक है। क्या यह तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू ही जीतना चाहिए? ये तमाम बातें राजा भैया ने जो है वो सीएम योगी के सामने कही। एक तरीके से पूरी महफिल कह सकते हैं यूपी विधानसभा में उन्होंने लूट ली, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार संभल हिंसा को लेकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन उसी बीच राजा भैया उठे और उन्होंने संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी के इन नेताओं को आईना दिखाते हुए इनकी कलाई खोल कर रख दी, इन्हें खरी खोटी सुनाई। संभल हिंसा से लेकर बहराइच के मामले का जिक्र करते हुए कुंदरकी की सीट पर जो आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं उसको लेकर भी इस तरीके से राजा भैया जो है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेताओं पर कुछ इस तरीके से बरसते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।